हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही अच्छे करंट अफेयर सेशन में बात करने वाले हैं ऑल स्पेस मिशन 2022, सभी अंतरिक्ष मिशन 2022। पूरी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है इस बार 2022 की ये, ठीक है। इसमें इसरो, नासा, स्पेस एक्स, जावा एक्स सबके बारे में बात होगी। जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं इस बार सबके बारे में बात होगी। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं। 3 ना भी बने, 2 तो जरूर बनेंगे। तो इसीलिए ध्यान से सुनना, लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर मिलेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड अ solid fuel rocket named जुलजाना into space in जून 2022। जून 2022 में किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ठीक, जुलजाना नाम भी ध्यान से सुनना, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा चीजों का। ठीक है, तो किस देश ने लॉन्च किया है ये पूछ रहे हैं। ये किया है अपना ईरान ने। ठीक है, ईरान ने किया है। थोड़ा देखते हैं। कंट्री है ईरान, ईरान ने किया है इसको लॉन्च। रॉकेट नेम है जुलजाना, और जुलजाना का नाम पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है। ठीक, अगर हम ईरान की बात करें, करंट अफेयर का टॉपिक उछला है तो पूछा जा सकता है। कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट यहाँ के इब्राहिम रेजी चल रहे हैं, करेंसी है ईरानियन रायल, और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फ्री स्टाइल रेसलिंग। ठीक, नेक्स्ट वन इज द Which space agency has launched an endurance mission in May 2022 to find out why planet Earth support life, whereas other planets like Mars and Venus do not? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2022 में यह पता लगाने के लिए एंडोरेंस मिशन शुरू किया कि पृथ्वी ग्रह जीवन का समर्थन क्यों करता है, जबकि मंगल और शुक्र जैसे अन्य ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि एंडोरेंस मिशन जो कि पृथ्वी ग्रह जीवन का समर्थन करता है, जबकि मंगल और शुक्र जैसे अन्य ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी ग्रह जीवन का समर्थन क्यों करता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी ग्रह है। ठीक है, तो ये एंडोरेंस मिशन शुरू किया गया है। और कौन सी एजेंसी ने कर रखा है, ये नासा ने। ठीक है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2022 में यह पता लगाने के लिए कि एंडोरेंस मिशन शुरू किया कि क्यों पृथ्वी ही ग्रह जीवन समर्थन करता है, जबकि मंगल और शुक्र नहीं करता है। ठीक, तो ये किसने किया है, नासा ने, यूएसए। रॉकेट नेम क्या है, रॉयल थर्ड ए साउंडिंग रॉकेट। और रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ है, नाइल एल्जेंड स्वालबर्ड नॉर्वे से। एम क्या था, यह पता लगाने के लिए कि पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, सिर्फ पृथ्वी पे ही क्यों जीवन संभव है, जबकि मंगल और शुक्र जैसे अन्य ग्रह पे ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये नासा ने पता लगाया है एंडोरेंस मिशन के थ्रू। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ कैपस्टोन क्यूबसैट मिशन टू द मून फ्रॉम न्यूजीलैंड इन जून 2022। जून 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यूजीलैंड से चंद्रमा पर कैपस्टोन क्यूबसैट मिशन लॉन्च किया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, नासा ने। जून 2022 में नासा ने न्यूजीलैंड से चंद्रमा पर कैपस्टोन क्यूबसैट मिशन लॉन्च किया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। कंट्री नेम है नासा ने ये लॉन्च किया है। रॉकेट नेम है इलेक्ट्रॉन रॉकेट। और कहाँ से लॉन्च हुआ है, न्यूजीलैंड से लॉन्च हुआ है। मेन पर्पस क्या था इनका, यह एक विशिष्ट कक्षा का अध्ययन करेगा जहां नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले और बाद में रोकने के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना कर रहा है। कि जब कोई भी यात्री जाएगा, अंतरिक्ष यात्री जाएगा चंद्रमा की सतह पे, उनके जाने से पहले और बाद में उनके स्टे के लिए, उनके रुकने के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना चल रही है। और एक कैपस्टोन क्या है, सिस ल्यूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक, नेक्स्ट है नासा हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ रॉकेट फ्रॉम डैश नॉर्दर्न टेरिटरी, मेकिंग हिस्ट्री एज अ एजेंसी फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेसपोर्ट लॉन्च आउटसाइड एंड यूनाइटेड स्टेट। नासा ने डैश के उत्तरी क्षेत्र से एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर एजेंसी के पहले वाणिज्य स्पेस पोर्ट लॉन्च के साथ इतिहास रचा है। ठीक है, किसने, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अपने ऑस्ट्रेलिया ने। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र से एक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर एजेंसी के पहले वाणिज्यिक स्पेस पोर्ट लॉन्च के साथ इतिहास रचा है। ठीक, नेक्स्ट अ सैटेलाइट नेम
Zhongxing 6D was launched by which country in April 2022? अप्रैल 2022 में किस देश द्वारा Zhongxing 6D नामक उपग्रह लॉन्च किया गया था? अपने चाइना। ठीक, अप्रैल 2022 में चाइना द्वारा Zhongxing 6D नामक उपग्रह लॉन्च किया था। नाम से ही आप समझ गए होंगे ऐसे नाम चाइना में ही होंगे करके। ठीक, कंट्री नेम है अपना चाइना और CN ऐसे अगर हम देखें फुल फॉर्म तो यहाँ की जो एजेंसी है वो है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी इसरो है। ठीक है, वैसे चाइना की चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लॉन्च कहाँ से हुआ? ज़ीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना सिचुआन प्रोविंस से। लॉन्च बाय विच रॉकेट? कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है? अ लॉन्ग मार्केट 3V रॉकेट। अगर हम चाइना की बात करें, करेंसी है रेनमिनबी, कैपिटल बीजिंग और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन कमीशन इन जून 2022? जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया है? अपना उत्तराखंड में। ठीक है, अपना उत्तराखंड में, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ इंडिया में है अपने। तो जून 2022 में उत्तराखंड में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया है क्या? ये थोड़ा देखते हैं। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देव स्थल के ऊपर चालू किया है। यह टेलीस्कोप जो एशिया में सबसे बड़ा है, आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा और कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने का संभव बनाएगा ये। ठीक, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोल विदों द्वारा बनाया गया है। ठीक, अगर हम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एक परावर्तक तरल से बने दर्पण वाली दूरबीनें हैं, क्या है ये भी पूछ सकते हैं। और कौन से देश ने बनाया है? भारत, बेल्जियम, कनाडा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और कहाँ पर बनाया गया है? पहाड़ी देवस्थल पर बनाया गया है जो कि उत्तराखंड में है ये। और यह टेलीस्कोप जो एशिया का सबसे बड़ा है, क्या मदद करेगा ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा निचोड़ मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड इट फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग अ डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट नूरी ऑन 21 जून 2022? 21 जून 2022 को किस देश ने घरेलू रूप से विकसित रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है? साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने 21 जून 2022 को साउथ कोरिया ने घरेलू रूप से विकसित रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है। किस कंट्री ने किया है? साउथ कोरिया ने। लॉन्च कहां से हुआ है? नारो स्पेस सेंटर इन जोहांग से। ठीक है, कौन से रॉकेट के द्वारा हुआ है? कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड और नूरी के द्वारा। प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, कैपिटल है सियोल, प्रेसिडेंट है यून सुक योल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्राइम मिनिस्टर है हैन डक्सू। ठीक, नेक्स्ट है, नासा इज सेट टू लॉन्च अ मिशन कॉल्ड डिविंसी मिशन टू इन्वेस्टिगेट वीनस एटमॉस्फेयर क्लाइमेट सिस्टम इन। नासा डैश में शुक्र की वायुमंडल जलवायु प्रणाली की जांच के लिए डेविंसी मिशन नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। कौन से साल में? ये क्वेश्चन है 2029 तक। ठीक है, 2029 तक। तो कंट्री का है अपनी, कौन सी कंट्री कर रही है? नासा, यूएसए। नासा तो एजेंसी है, यूएसए में है जो। और कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है? एटलस 5। एम क्या है इनका? यह शुक्र के वातावरण और जलवायु के विभिन्न पहलुओं को मापेगा। ठीक, यह फ्लाई बी और वंश दोनों के माध्यम से शुक्र का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा। जो फ्लाई बी और डिसेंट दोनों का अध्ययन करेगा, ऐसा पहला शुक्र का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा। ठीक है, अगर हम डिविंसी की बात करें, फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड न्यू सैटेलाइट जियोफेन 303 फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इन अप्रैल 2022? किस देश ने अप्रैल 2022 में पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह जियोफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? कौन सी कंट्री ने? नाम पूछ रखा है, चाइना ने। तो चाइना ने अप्रैल 2022 में पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह ग्वाफोन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक, अगर हम चाइना की बात करें तो कंट्री तो ये चाइना ने ही लॉन्च किया है। और लॉन्च कहाँ से हुआ है? जियोग्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से।
कौन से रॉकेट के द्वारा हुआ है? लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम फूजियन इन जून 2022 विच इज कंट्री फर्स्ट कंप्लीटली डोमेस्टिकली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर। किस देश ने जून 2022 में अपना तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है, जो देश का पहला पूरी तरह से घरेलू वाहक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे क्वेश्चन कि पूरा घरेलू विमान वाहक है। ठीक है, अपने चाइना ने लॉन्च किया है ये फूजियान, जो कि पूरी तरह से घरेलू विमान वाहक है। ठीक, तो चाइना ने लॉन्च किया है ये। चीन का पहला विमान वाहक पोत ल्यूइंग 2012 में चालू किया गया था। ठीक है, अब चीन का दूसरा विमान वाहक पोत सेडोंग 2019 में लॉन्च किया गया था। अब ये तीसरा फूजियान 2022 में लॉन्च किया जा रहा है, जो कि पूरा घरेलू विमान वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्रपोज वर्ल्ड फर्स्ट हैबिटेट प्लैनेट सर्च मिशन कॉल्ड क्लोज बाय हैबिटेट एक्सोप्लैनेट सर्वे इन मई 2022। किस देश ने मई 2022 में क्लोज बी हैबिटेट एक्सप्लोप्लैनेट सर्वे नामक दुनिया का पहले रहने योग्य ग्रह खोज मिशन का प्रस्ताव किया है? ऐसे क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपने फिर से चाइना ने किया है, ऐसा लॉन्च किया है जिसमें रहने योग्य ग्रह खोज मिशन, जिसमें रहने योग्य हो। ठीक है, ऐसे ग्रह खोज की मिशन की है। चीनी वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के लिए एक अंतरिक्ष जनित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है। यह पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसे विशेष रूप से रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर। अपना भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो गगनयान, किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? अब नेक्स्ट में 2023 में। ठीक है, गगनयान अगेन हर किसी ने नाम सुना, अपना भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, 2023 में लॉन्च किया जाएगा। 2022 में 2 बिना चालक वाली गगनयान मिशन लॉन्च किए जाएंगे और 2023 में एक चालक वाली गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। ठीक है, पहले अमेरिका ने किया, फिर रूस ने किया, फिर चीन ने किया, अब इंडिया भी चौथा देश बन गया है जो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने जा रहा है। फिर है गगनयान 1 नाम की पहली बिना चालक वाली उड़ान GSLV Mark 3 रॉकेट पर जून 2022 से पहले लॉन्च होने वाली है। इसके बाद 2022 के अंत में दूसरा बिना चालक वाला मिशन लॉन्च किया जाएगा जो व्योममित्र को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, जो इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कौन सा एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट है? व्योममित्र। ठीक, मित्र से ही लग रहा है हमारा मित्र है वो। नेक्स्ट है इन विच ईयर नासा एंड इसरो जॉइंट मिशन निसार विल बी लॉन्च्ड। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त, नासा इसरो ने अपना एक जॉइंट मिशन बनाया है निसार नाम का बनाया है। ठीक है, वो कब लॉन्च किया जाएगा ये क्वेश्चन है? 2024 में। ठीक, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च डेट है 2024। लॉन्च कहाँ से होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। लॉन्च कौन से रॉकेट के द्वारा होगा? GSLV Mark 2 के द्वारा। अगर हम निसार की बात करें तो निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो, क्योंकि इन दोनों का जॉइंट मिशन है। ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री हैड डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? ठीक, 2024 के बाद ISS को छोड़ने का फैसला कर लिया है कौन सी कंट्री ने? अपनी रशिया ने। रशिया ने कह लिया है कि 2024 के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ देगा। ISS एक बहुप्रणाली सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। कौन कौन सी? नासा हो गई USA की, ठीक है, हर किसी ने सुनी है ये तो। रॉकसमोस हो गई जो रूस की है, जावाक्स है जो जापान की, ESA है यूरोप की है, CSA है कनाडा की है। यह 1998 से पृथ्वी की कक्षा में है। यह रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और अपना अब रशिया ने बोल दिया वो 2024 के बाद ISS को छोड़ देगा। ठीक, next one is which country has launched a first of its kind mission named DART to change the path of an asteroid by intentionally crashing a spacecraft into it। किस देश ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए जानबूझकर इसमें से अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके डार्ट नामक अपनी पहली तरह का पहला मिशन शुरू किया है?
ठीक, किस कंट्री ने किया है? यूएसए ने, यूएसए ने किया है ये। ठीक है, तो कंट्री नेम है यूएसए। लॉन्च कहाँ से हुई है? वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया। कौन से रॉकेट के द्वारा? स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। इस मिशन के तहत नासा उन्नत तकनीकों का निर्माण करेगा जो पृथ्वी को खतरनाक क्षुद्र ग्रह की टक्कर से बचाएगी। अगर हम डार्ट की बात करें तो फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है, फॉर विच ईयर इज द चंद्रयान 3 मिशन प्रपोज बाय इंडिया टू द मून? भारत द्वारा चंद्रमा पे चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया है? ठीक, अपना 2023 में। भारत द्वारा चंद्रमा पे चंद्रमा 3 मिशन 2030 में प्रस्तावित किया गया है। तो हम कंट्री की बात करें, इसरो अपना इंडिया का ही है। ठीक है, लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कौन से रॉकेट के द्वारा हुआ? GSLV मार्क 3 रॉकेट के द्वारा। लॉन्च डेट है 2023। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का दूसरा प्रयास है जिसका उद्देश्य चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को उतारना था। चंद्रयान 2 एक ऑर्बिटल लैंडर और रोवर शामिल थे। चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वे सभी वैज्ञानिकों उपकरणों में से लैस थे। ठीक, इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा था भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रदूत विक्रम साराभाई के नाम पे, और रोवर मॉड्यूल का नाम प्रज्ञान यानी ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च 3 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एज अ पार्ट ऑफ यागोन 35 इन जून 2022? जून 2022 में किस देश ने यागोन 35 के एक भाग के रूप में 3 नए सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए? कौन सी कंट्री ने किए? ये पूछ रखा, चाइना ने। ठीक है, जून 2022 में चाइना ने यागोन 35 के एक भाग के रूप में 3 नए सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए। कंट्री नेम है चाइना। लॉन्च हुआ है ज़ीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर द्वारा। कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ है? लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के द्वारा। नेक्स्ट है, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर मोस्ट पावरफुल हुआंगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल इन जून 2022? जनवरी 2022। जनवरी 2022 में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हुआसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? कौन सी कंट्री ने? ये पूछ रखा है, नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया ने कर रखा है। जनवरी 2022 में हुआसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इनमार्ससेट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट? किस देश ने इनमार्ससेट 6 F1 एक संचार उपग्रह को भूमि स्तर कक्षा में लॉन्च किया है? जापान ने। लॉन्च हुआ है जापान टेलिंग्समा स्पेस सेंटर के द्वारा। और कौन सी रॉकेट के द्वारा? मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री HIIA 204 रॉकेट के द्वारा। अगर हम जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की बात करें, JAXA के द्वारा कब फाउंड हुई थी? 1 अक्टूबर 2003 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो जापान में। ठीक, नेक्स्ट है, विच of the following country recently launched the group of satellite named Shijian 605? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में Shijian 605 नाम के उपग्रह के एक समूह का प्रक्षेपण किया? अब बताओ नाम से ही, अगर आप ऑप्शन ना देखें तो आप क्या टिक करेंगे? Shijian, बताइए, खुद बताइए एक बार, क्या टिक करेंगे? मैं होती, मैं तो चाइना ही करती, और चाइना ने ही किया है। ठीक है, चाइना ने Shijian 605 नाम के उपग्रह के समूह का प्रक्षेपण किया है। चाइना ने लॉन्च किया है। लॉन्च हुआ है जिग्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट चाइना के द्वारा। रॉकेट यूज्ड हुआ है लॉन्ग मार्केट 4B रॉकेट। नेक्स्ट है अपना, अग्निकुल कॉस्मोस ओपन इंडिया फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन विच सिटी इन जुलाई 2022? अग्निकुल कॉस्मोस ने जुलाई 2022 में किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? चेन्नई ने। ठीक है, अपने चेन्नई ने अग्निकुल ठीक है ओपन किया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D मुद्रित रॉकेट इंजन बनाने के लिए भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन विकसित किया है जिसे एग्रीलेट कहा जाता है, जिसे सीधे रॉकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कब फाउंड हुआ था? 2017 में। ठीक, नेक्स्ट है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फ्रॉम कोरो इन डैश जून 2022। इसरो ने 2022 में कोरो से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो क्या है उसका नाम? फ्रेंच गुआना। ठीक है, फ्रेंच गुआना।
थोड़ा देखते हैं। कंट्री नेम है इसरो, अपना इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च कहाँ से हुआ है? ये कोरियो इन फ्रेंच गुआना, साउथ अमेरिका से। कौन सी रॉकेट के द्वारा? एराइन 5 रॉकेट के द्वारा। डेवलप किसने किया है? इसरो फॉर NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 एंड 2 स्मॉल सैटेलाइट इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने EOS-04 और उसके साथ साथ 2 उपग्रह को साथ में लॉन्च किया है। थोड़ा देखते हैं। इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च हुआ होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश से। और रॉकेट कौन सा यूज हुआ है? PSLV-C52 रॉकेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोब लॉन्च बाय नासा हैज सक्सेसफुली एंटर्ड द सन अपर एटमॉस्फेयर इन दिसंबर 2021 फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। नासा द्वारा शुरू की गई जांच का क्या नाम है जो इतिहास में पहली बार दिसंबर 2021 में सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है? अपना पार्कर 16 प्रोब। ठीक, पार्कर 16 प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण का पता लगाने के लिए 2018 में नासा द्वारा शुरू की गई है। ये किसका पता लगाने के लिए? सूर्य के बाहरी का वातावरण। ठीक है, सूर्य के बाहरी वातावरण का पता लगाने के लिए। इसे जॉन्स हॉपकिंस, ठीक है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंस फिजिक्स लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका नाम भौतिक वैज्ञानिक यूजीन पार्कर के नाम पर ही बना है। ठीक है, जो वहाँ के भौतिक विज्ञानी थे, फिजिसियस थे, यूजीन पार्कर, उन्हीं के नाम पर बनाया गया है पार्कर सोलर प्रोब। और पूछ सकते हैं किसके नाम पर बनाया गया, तो बता देना कि भौतिक वैज्ञानिक यूजीन पार्कर के नाम पर बनाया गया है। और कहाँ पर हुआ है ये डिजाइन? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में हुआ है, और सूर्य के बाहरी वातावरण का पता लगाने के लिए। ये लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार और वातावरण में आ गया। पार्कर 16 प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना से उड़ान भरी है। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब आया नहीं आया। ठीक है, अब तो आ चुका है। और सूर्य के ऊपरी वायुमंडल क्या है? कोरोना से उड़ान भरी है। नासा की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन, हेडक्वार्टर है अपना वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विच कैन डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस? किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट कर सकता है? चाइना ने। चाइना ही कर सकता है ऐसा काम। ठीक है, चाइना ने ही लॉन्च किया है ये RKA, जो कि अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट कर सकता है। ठीक, यहाँ तक के तो पूरे क्वेश्चनियर थे। अब थोड़ा वन लाइनर पे हम बात करते हैं। वन लाइनर है, विच कंट्री हैज रिलीज वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून इन मई 2022? किस देश ने मई 2022 में दुनिया का चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? ठीक है, चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा, मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून, किसने लॉन्च किया है? अपनी चाइना ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च द जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट GEOS-T सैटेलाइट टू स्टडी अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट? पृथ्वी के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए किस देश ने जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट GEOS-T उपग्रह लॉन्च किया है? अपनी USA ने। ठीक, नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नासा ने। ठीक है, क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। नेक्स्ट है अपना NROL-87 नेशनल रेजोनेंस ऑफिस सैटेलाइट, अ स्पाई सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय। एक जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने। द सैटेलाइट वॉज कैरिड बाय फैल्कन रॉकेट F9। ठीक है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है एक जासूसी सैटेलाइट। यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्पेस मिशन के बारे में। पूरा अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट थी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी हेल्प लगी होगी। तो इसीलिए वीडियो जरूर लाइक करना जाते जाते, और मुझे भी इससे पता चलेगा कि आप लोग को कैसा कंटेंट अच्छा लग रहा है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर।